हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेडिकल अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे। मेडिकल अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती है सही जानकारी के साथ साथ सही मार्गदर्शन। कहते हैं अगर जानकारी पूरी हो तो कोई भी लक्ष्य को पाना आसान हो जाता है। तो मेडिकल अड्डा आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही चुनिंदा जानकारी। आज के इस छोटे से लेकिन जानकारी के हिसाब से महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज में हम आज समझेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारा पाचन तंत्र में मौजूद छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पूरी जानकारी, साथ ही स्ट्रक्चर, पार्ट, फंक्शन और भी बहुत कुछ। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक और समझिएगा इंटेस्टाइन के बारे में। आइए शुरू करते हैं शुरू से। जब कोई व्यक्ति खाना खाता है तो वह अपने दांतों से उसे काटता है और बहुत ही बारीक बारीक टुकड़ों में तब्दील कर देता है। अब वह जो खाना है वो लुब्रिकेट होके हमारे ईसोफेगस से, जिसे आहार नाल कहा जाता है, उसके माध्यम से वह नीचे आता है और उसकी मुलाकात होती है स्टमक, जिसे अमाशय कहा जाता है। अमाशय में मौजूद HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस खाने को महीन टुकड़ों में बदल देता है। अब वह खाना तैयार हो गया हमारे छोटी आंत में जाने के लिए। तो आज हम आंतों के बारे में जानकारी देंगे। पहले हम छोटी आंत के बारे में बात करेंगे, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर तक की लंबी होती है और यह डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करती है। इसमें आए गए खाने को यह पचाती है और उसका ऑब्जॉर्व करती है। अब बात करेंगे छोटी आंत में मौजूद उसके हिस्से, उसके पार्ट के बारे में। तो पहले ऊपर जो पैनक्रियास से सराउंडेड होता है उस भाग को ड्यूडेनम कहा जाता है और उसके नीचे का जो भाग है उसको जेजुनम कहा जाता है और जो सबसे नीचे होता है उसको इलियम कहा जाता है। आगे देखा जाए तो इसमें 4 प्रकार की परत यानी कि लेयर होती है। सबसे बाहरी वाले लेयर यानी कि परत को बोलते हैं पेरिटोनियम परत या लेयर। उसके बाद मसल्स लेयर, उसके अंदर और जाएंगे तो मिलेगा आपको सब म्यूकोसा लेयर यानी कि परत, और उसके अंदर जो होगा वो म्यूकोसा लेयर, जहाँ पर वेलिंग होती है जो कि खाने को अब्सॉर्ब कर लेती है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम अब देखेंगे बड़ी आंत को। बड़ी आंत जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। बड़ी आंत की बात की जाए तो यह 1.5 मीटर तक की लंबी होती है। बड़ी आंत की काम को देखा जाए तो छोटी आंत में जो खाना बच गया होता है, जो पूर्ण रूप से ना पचा हो, आखिरी पाचन बड़ी आंत में ही होता है। जैसे कि नमक, पानी का अब्सॉर्ब यहाँ पर हो जाता है। खाने का पूर्ण रूप से पाचन बड़ी आंत में ही होता है। अब हम बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट को देखेंगे कि कितने पार्टों से मिलके बना हुआ है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनका पहला पार्ट जिसे सिकम कहा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर इसमें असेंडिंग कॉलम होती है और उसके बाद तीसरा पार्ट यानी कि तीसरा भाग जो लीवर के ठीक नीचे से जाता है उसको ट्रांसफर कॉलम कहा जाता है। उसके बाद जो नीचे आती है उसको डिसेंडिंग कॉलम कहा जाता है और जो सराउंडेड भाग नीचे दिखाई देता है उसको सिग्मॉइड कॉलम कहा जाता है। उसके सबसे नीचे में भाग एनल कैनाल, जिसको एनस या रेक्टम कहा जाता है। हमारे आंतों के ताबड़तोड़ मेहनत करने के बाद वह खाना पूर्ण रूप से पच के शरीर से एनस के द्वारा शरीर से बाहर हो जाता है। तो हमने सीखा कि हमारी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन कैसे काम करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में नई नॉलेज के साथ। बाय बाय।